नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कल दशहरा है। दशहरा एक ऐसा दिन है जिसमें हम जानते हैं इसके बहुत मायने हैं। नवरात्र का अंत होता है, पुतला दहन होता है, रावण का पुतला जलाया जाता है। इसके राजनीतिक मायने भी बहुत हैं। आप जानते हैं कि राजनीतिक रूप से दिल्ली में एक दशहरा रैली होती थी पहले रामलीला मैदान में, और 2014 में वो कांग्रेस की रामलीला मैदान मानी जाती थी, दशहरा रैली मानी जाती थी। सोनिया गांधी उसमें दिखती थी, मनमोहन सिंह दिखते थे। और नरेंद्र मोदी के आने के बाद हमने देखा कि किस तरीके से एक मायने बदले। अब रामलीला मैदान में राजनीतिक रूप से उस तरीके का वर्चस्व उसका नहीं रहा जैसा एक वक्त में रहता था। अब एक दूसरा मैदान आ गया है दिल्ली में, द्वारका में होती है रामलीला और उसके बाद दशहरा मनता है। ये तो हो गई दिल्ली की बात। ऐसा ही कुछ अब मुंबई में भी हो रहा है। मुंबई में पिछले 50 से ज़्यादा वर्षों से शिवाजी पार्क की दशहरा रैली शिवसेना की, वो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, इतने सालों से, आप सोचिए 50-55 सालों से वो कभी, ये एक चीज़ थी जो नहीं बदली, हमेशा हुई। लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा मुंबई के इतिहास में, शिवसेना के इतिहास में, कि दो दो रैलियां बनेंगी। अब जाहिर सी बात है, शिवसेना बिखरी है, टूटी है, तो फिर दशहरा रैली भी बिखरी और टूटी। इसको लेकर के बड़ी राजनीतिक जंग लड़ी गई, अदालती जंग लड़ी गई। तो उद्धव ठाकरे तो वो जो हक था उनका शिवाजी पार्क में रैली करने का, वो उनको मिल गया, वो करेंगे। लेकिन उससे बड़ा मैदान, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान, बीकेसी मैदान जिसको कहते हैं, वहां पर रैली करने का जिम्मा एकनाथ शिंदे ने उठाया है। एकनाथ शिंदे, जो अपने आप को असली शिव सैनिक कहते हैं, बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे ले जाने वाला कहते हैं, वो, उनका ये मानना है कि ये शिवसेना की असली शिवसेना की असली रैली ये होगी, दूसरी वाली तो नकली होगी। यही चीज़ उद्धव ठाकरे गुट कह रहा है कि वो तो नकली है, यहीं होती थी रैली, इसी पार्क में, इसी में हम कर रहे हैं। और एक होड़ चल पड़ी है मुंबई में कि ज़्यादा भीड़ कौन लाएगा। देखिए, बीकेसी बड़ा मैदान है और ऐसा बताया जा रहा है कि पूरे महाराष्ट्र भर से लोगों को टारगेट दिए गए हैं, बस भर भर के लोगों को लाने का, कि मैदान एकदम खचाखच भरा दिखे। क्यों ज़रूरी हो जाता है ये? दरअसल ये मुंबई के वर्चस्व की लड़ाई है। महाराष्ट्र में वर्चस्व कायम करने की जो लड़ाई थी, वो तो पहले ही लड़ ली गई। एक गुट पूरी तरीके से टूट करके बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया उन्होंने, मुख्यमंत्री बन गया एकनाथ शिंदे गुट। उसमें बहुत ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र की लड़ाई नहीं है ये मुंबई की लड़ाई है। अब आप बोलेंगे मुंबई तो राजधानी है महाराष्ट्र की, इसमें अलग क्या है? अजीब पागलों जैसी बात। लेकिन ये पागलों जैसी बात है नहीं। मुंबई में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसका 40,000 करोड़ रुपए का बजट है। इतनी रईस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और उसका चुनाव अब होने वाला है। तो वहां शिवसेना का वर्चस्व हमेशा से रहा है। लेकिन लड़ाई फिर वही आ जाती, किसकी शिवसेना, कौन सी शिवसेना? क्या ये शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना है जो कि बीएमसी पर वर्चस्व बनाएगी, या एकनाथ शिंदे की सेना है जो वर्चस्व बनाएगी? इसमें भी दो फाड़ हो गए। ऐसे वक्त पर आप ये जान लीजिए कि जो दशहरा रैली में हो रहा है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर तो बीएमसी का चुनाव है। इसके मायने इसलिए हैं क्योंकि देखिए, ये तो एक एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है। ये अगर हार जाएंगे उद्धव ठाकरे तो फिर उनके पास बचेगा क्या? महाराष्ट्र पहले ही हार गए, आपकी पार्टी आपके नीचे से टूट करके दूसरी तरफ चली गई। और फिर अगर आप मुंबई का जो म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल चुनाव जिस पर आपने एकदम हक जमाया हुआ था, आप वो भी अगर हार जाएंगे, तोड़ देंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर बचा क्या? फिर आपका राजनीतिक वर्चस्व क्या बचा? आपके राजनीतिक मायने क्या बचे? वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में
आप चीफ मिनिस्टर तो बन गए, आप बीजेपी के साथ भी आ गए, जोड़ तोड़ से सरकार भी बन गई, लेकिन चुनाव जीत के नहीं। वो तो विधायक जो हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से भी कहीं ज़्यादा विधायक, आप ये सोचिए 55 में से 40 से ज़्यादा विधायक आपके पास, 18 में से 12 से ज़्यादा सांसद आपके पास। इस तरीके से काडर में एक नाथ शिंदे का ये कहना है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ हैं, और बड़े लोग जो हैं वो बड़ी ज्वाइनिंग दशहरा के दिन हो सकती है एक नाथ शिंदे गुट में, यानी कि धीरे धीरे लोग, उनका ये कहना है, टूट टूट के मेरे पास आएंगे। तो आपने ये सारी चीज़ें करके बिना चुनाव लड़े पार्टी तोड़ करके एक सरकार तो बना ली, लेकिन इस नई सरकार, इस नए फॉर्मेशन का पहला राजनीतिक इम्तिहान, पहली राजनीतिक परीक्षा तो अब होगी बीएमसी में। अच्छा, दूसरी चीज, एक नाथ शिंदे का वर्चस्व ठाणे में है। वो ठाणे के स्ट्रॉन्गमैन माने जाते हैं। आनंद दीघे को, जो उनके गुरु थे, आदर्श थे, उनके पदचिन्हों में चलने वाले इंसान बताए जाते हैं। रैग्स टू रिचेस स्टोरी है कि ऑटो चलाने से लेकर के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर। लेकिन अपने दमखम पर मुंबई पर राज करना, मुंबई की म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव जीत लेना, ये आप यूं मत समझिए कि छोटी सी कोई म्यूनिसिपैलिटी है और ब्लॉक वॉक लेवल का चुनाव। बहुत बड़ा चुनाव है भाई, 40,000 करोड़ का बजट। आप सोचिए, हिंदुस्तान के राज्य होंगे जिनका इतना बजट नहीं होगा, दिल्ली का ही नहीं था। तो ऐसे में ये जो पहला राजनीतिक परीक्षा और पहला चुनाव जो एक नाथ शिंदे देखेंगे, उसमें अच्छे अंकों से पास होना, क्या ये है असली परीक्षा जिसकी वजह से आप जनता में ये शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं। आप ये दोनों रैलियां जो हैं, ये उसका एक प्रतीक, एक रेफरेंडम, भीड़ बनाम भीड़ की तुलना करके, ताकि आप जनता के मन में ये संदेश भेज सकें कि भाई असली तो मैं ही हूं। यही परीक्षा उद्धव को भी लड़नी पड़ेगी, आदित्य ठाकरे को भी लड़नी पड़ेगी। तो मुंबई पर राज कौन करेगा, मुंबई का किंग कौन होगा, ये जान लीजिए कि कल दशहरा की रैली में, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में होता है ना, प्री बोर्ड्स होते हैं और उसके बाद बोर्ड एग्जाम, तो ये दोनों जो सेना हैं, जो कि सिंबल पर भी अपना हक जमाए हुए हैं, बाल ठाकरे की जो इमेज है उस पर भी हक जमाए हुए हैं, मतलब हर चीज़ जो है वो दो दो हो गई है, और इसी में रैली भी दो हो गई है। सिंबल पर तो अभी चल रहा है इलेक्शन कमीशन में कि असली सेना कौन। तो असली सेना कौन जब तक इलेक्शन कमीशन तय करता है, उतनी देर में ज़मीन की लड़ाई इन दोनों ने रैली के माध्यम से लड़ना चाहा है। और कल जो होगा दशहरा की रैली, वो प्री बोर्ड एग्जाम है इन दोनों का, लेकिन असली बोर्ड एग्जाम, असली बोर्ड परीक्षा वो बीएमसी का चुनाव है। क्या मार ले जाएंगे उद्धव ठाकरे बाजी, या एक नाथ शिंदे ही बनेंगे असली सेना? थोड़ा सा ही इंतजार करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। और कल स्पीच क्या देंगे दोनों, वो भी बड़ी रोचक रहेगी। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।